सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली बिस्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। मैंने अपने चैनल पर क्लास 11th की और 12th की पॉलिटिकल साइंस, क्लास 11th की और 12th की हिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट्स पर आ रखे हैं। साथ ही साथ क्लास 10th की साइंस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आपको नोट्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी WeTogether26 पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके नोट्स ले सकते हैं। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से जो हमारे मॉडर्न ह्यूमन बींग्स थे उनके जो एविडेंसेस है वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं और वो जो एविडेंसेस मिले हैं उनके बेसिस क्या है और वो क्यों पाए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है उनका जो डिवीजन है ना कि वो किस किस जगह चले गए थे वो दो तरीके से हैं। उनके दो मॉडल्स हैं। फर्स्ट वन इज सॉरी इसका नेम नहीं लिखा, रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल, ठीक है। तो फर्स्ट इज आर रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर क्या बताया गया है, जैसा कि आप इसके फिगर से देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है फर्स्ट वन इज यूरोप, सेकंड वन इज अफ्रीका एंड थर्ड वन इज एशिया। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे मॉडर्न ह्यूमन बींग्स थे वो कहाँ कहाँ चले गए थे। वो अलग अलग जगहों पे चले गए थे, यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में। मतलब कोई उनका एक जगह नहीं थी जहाँ वो लोग मूव हो गए थे। वो कहाँ का अलग अलग जगह मूव हुए थे, ठीक है, अलग अलग जगह चले गए थे। तो उनके एविडेंसेस हम एक तरह से कह सकते हैं मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के कहाँ कहाँ पाए गए हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे, कोई सिंगल एक प्लेस पे नहीं पाए गए हैं। मल्टीपल रीजन ऑफ ओरिजिन, इससे पता चलता है कि जो हमारे मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं वो अलग अलग जगह पे ओरिजिनेट हुए थे। कहाँ कहाँ हुए थे, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे ओरिजिनेट हुए थे। फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन एट डिफरेंट रेट्स। ये हमें क्यों पता चलता है, इसके बेसिस क्या है। तो देखो, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एट डिफरेंट रेट्स कि जो यहाँ पे मॉडर्न ह्यूमन बींग्स मिले हैं, जो यहाँ मिले हैं और जो यहाँ मिले हैं, उन तीनों में ही क्या है, डिफरेंसेस पाए गए हैं। तो उनमें अलग अलग टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जल्दी डेवलप हुए होंगे, यहाँ पे थोड़ा देर में डेवलपमेंट हुआ होगा, यहाँ पे और भी ज़्यादा देर में डेवलपमेंट हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन रेट क्या है, डिफरेंट है सबका। डिफरेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, जैसे कि होमो इरेक्टस एंड होमो हाइडेलबर्गजेनेसिस, क्या है, इनके प्री एग्जिस्टिंग जो फॉर्म है जो पहले से चली हुई आ रही है उसमें भी डिफरेंस है। जैसे कि होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गजेनेसिस, इनमें भी आपस में डिफरेंसेस है। जो होमो है हमारे, उनमें भी कई सारे क्या है, डिफरेंसेस हैं। इस वजह से क्या है, जो हमारे ओरिजिन है मॉडर्न ह्यूमन का वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये था हमारा फर्स्ट रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। नेक्स्ट देखते हैं हम रिप्लेसमेंट मॉडल। अब रिप्लेसमेंट मॉडल में क्या बताया गया है, देखो, इसकी पहले एक ही ब्रांच चली आ रही ना, जो है अफ्रीका की। फिर अफ्रीका आगे जाके डिवाइड किस में हो गया, एशिया में, एंड सेकंड वन इज यूरोप में। तो पहले क्या था, जो मॉडर्न ह्यूमंस है इसमें बताया जाता है कि वो अफ्रीका में ही थे, ठीक है। बाद में वो कहाँ मूव कर गए, यूरोप में और एशिया में। वो माइग्रेट कर गए एशिया में और यूरोप में, तो इसलिए उनका ओरिजिन एशिया और यूरोप को भी माना जाता है, ठीक है। कैसे, देखो, सिंगल ओरिजिन इन अफ्रीका, कि उनका ओरिजिन जो है वो कहाँ हुआ था, अफ्रीका में हुआ था, और बाद में वो कहाँ मूव कर गए थे, उनके एविडेंसेस इसलिए कहाँ कहाँ मिले, एशिया में एंड यूरोप में। तो रिप्लेसमेंट से क्या पता चलता है, अफ्रीका में तो फर्स्टली थे, उन्होंने रिप्लेस कर लिया खुद को, वो कहाँ चले गए, माइग्रेट कर गए एशिया में और यूरोप में। एविडेंस क्या है इसके, किस बेसिस पे, देखो, फर्स्ट इज जेनेटिकली एंड एनाटॉमिकली सेम। ऐसा क्यों बोला गया है कि इनका एक ही ओरिजिन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाए जाने वाले, यहाँ पे पाए जाने वाले, यहाँ पे पाए जाने वाले, तीनों ही जगह पाए जाने वाले जो हमारे मॉडर्न ह्यूमंस है वो कैसे हैं, जेनेटिकली सेम है। उनके जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो उनका जेनेटिक फॉर्म है वो बिल्कुल सेम आइडेंटिकल पाया गया है। नेक्स्ट वन इज एनाटॉमिकली, कि जो उनके स्केलेटल है, बोन स्ट्रक्चर है, सब कुछ क्या है, सेम पाई गई है, इसलिए इन्हें बोला जाता है कि सिंगल ओरिजिन रहा होगा इनका अफ्रीका का। नेक्स्ट वन इज
अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ओमो इथोपिया, कि जो फर्स्ट फॉसिल पाया गया है मॉडर्न ह्यूमन बींग्स का वो कहाँ पाया गया है? इथोपिया ओमो जगह पे। इथोपिया कहाँ है? हमारा अफ्रीका में है। तो सबसे पहला कहाँ पाया गया था? अफ्रीका में। तो ऑब्वियस सी बात है ओरिजिन कहाँ हुआ होगा? सिंगल ओरिजिन इन अफ्रीका, कि सिंगल ओरिजिन अफ्रीका के अंदर ही हुआ होगा, उसके बाद वो कहीं और मूव कर गए होंगे। डिफरेंस एडेप्टेशन, ये एक बात ये पता चलती है कि जब इन्होंने मूव किया होगा, अब देखो अगर कोई चीज़ कहीं पे सर्वाइव कब करेगी? जब वो फिटेस्ट होगी ना, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, सॉरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जब वो फिट रहेगी वहाँ पे अडेप्ट कर लेगी खुद को। तो इन्होंने क्या किया होगा? खुद को बाद में एशिया और यूरोप के एरिया पे अडेप्ट कर लिया होगा, इसलिए हमें इनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर जो एशिया में या यूरोप में चले गए होंगे, स्किन कलर में आप देखते हो ना मॉडर्न ह्यूमंस के, कि जो अफ्रीका में होते हैं वो थोड़ा क्या होता है, इक्वेटर के पास है तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो उनका कलर फेयर नहीं होता, उनका डार्क कलर होता है। और अगर आप वहीं यूरोप वगैरह में देख लोगे तो वो कैसे है, उतने गर्म इलाके नहीं है तो वो कैसे होते वो लोग। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली ह्यूमन वेज टू ऑब्टेन द फूड, कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो पुराने ह्यूमंस थे हमारे बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उनके क्या क्या तरीके थे फूड ऑब्टेन करने के। आज हम मॉडर्न ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, आजकल तो हम क्या सब्जी लेके आए, बनाई, पकाई और खा ली, नहीं ये नहीं, हम अर्ली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं जो जंगलों में रहा करते थे और जिनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी, ठीक है, हमारे हिसाब से। तो देखो उनके पास 4 तरीके थे। फर्स्ट ऑफ ऑल गैदरिंग, सेकेंड वन इज स्कैवेंजिंग, थर्ड वन इज फिशिंग एंड फोर्थ वन इज हंटिंग, ठीक है। फर्स्ट वन इज गैदरिंग, सेकेंड वन स्कैंजिंग, थर्ड वन फिशिंग, फोर्थ वन हंटिंग। तो गैदरिंग क्या था पहले उसको समझ लेते हैं। देखो गैदरिंग मतलब, गैदर पता है हमें, गैदर मतलब इकट्ठा। तो गैदरिंग मतलब था कि चीज़ें इकट्ठी करना, वो चीज़ें इकट्ठी करते थे। चीज़ें इकट्ठी करना मतलब ये नहीं कि लकड़ी ले आए और खाने लग गए, नहीं, उन्हें तो पकाना आता ही नहीं था उस टाइम पे। तो वो क्या करते थे, वो फ्रूट्स लेके आते थे ट्रीज पे से, ठीक है, और कोई हरी सब्जी वगैरह मिल गई तो वो ले आते थे क्योंकि वो तो कच्ची खाते थे सब चीज़ें, ठीक है। कोई रूट्स मिल गई तो वो ले आते थे, उनको खा लेते थे। नट्स मिल जाते थे तो उन्हें खा लेते थे। तो ये था गैदरिंग का तरीका, उनके कहीं से भी चीज़ें गैदर करके ले आए और फिर क्या करते थे, हर चीज़ों को खा लेते थे, कंज्यूम कर लेते थे। नेक्स्ट वन इज एविडेंस, क्या मिले हैं इसके? कार्बोनाइज सीड। अब इसका जो ये वाला एविडेंस है ना कार्बोनाइज सीड, ये बहुत ना रेयर एविडेंस है। क्यों है रेयर? देखो कार्बोनाइज सीड मतलब कि जो पहले सीड कभी उनके टाइम पे सॉइल में मिल गया होगा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई फ्रूट खाया, उसमें से सीड निकला, वो सीड क्या हो गया हमारा सॉइल के अंदर मिक्स हो गया, सॉइल में मिल गया, तो वो सीड के एविडेंस हमें अब जाके मिलेंगे। तो ये बहुत रेयर है ना, सुनने में इतना रेयर लग रहा है, तो इसीलिए ऐसे एविडेंसेस बहुत ही लेस हैं, बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसलिए गैदरिंग के हमें सबसे कम एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट वन इज स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग अर्ली होमिनिड। अब स्कैवेंजिंग जो है वो मोस्टली अर्ली होमिनिड से ही एसोसिएट किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखो मीट फ्रॉम कार्कैसेस ऑफ द एनिमल्स दैट डाइड नेचुरली और किल्ड बाय द प्रेडेटर्स। ये लोग क्या करते थे, स्कैवेंजिंग क्या होता है हमने साइंस में पढ़ा होगा 10th में, स्कैवेंजर्स। अब साइंस ये बात बोलना कि ह्यूमैनिटीज लिए हमें तो साइंस पसंद नहीं थी, वो बात नहीं है, बट आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो कोई भी डेड या डिकेड चीज़ पे क्या करते हैं, अपना फूड ढूंढ लेते हैं उसमें से, फॉर एग्जाम्पल जैसे वल्चर्स। नेक्स्ट आता है हमारा फिशिंग। अब फिशिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे है उनके फूड कंज्यूम करने का या फूड को लेने का। जैसे कि कैसे एविडेंस हमें इसके मिलते हैं, फिश बोन एट डिफरेंट साइट्स। हमें कई सारी ऐसी जगहें मिली हैं जो क्या है अर्ली ह्यूमन से एसोसिएटेड है, और वहाँ पे कई सारी फिश की बोन्स मिली है, फिश की जो पूरे बोन्स होती हैं वो हमें मिली हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो क्या करते होंगे, फिश को भी कंज्यूम करते होंगे, ठीक है। फिश को ऐसा तो है नहीं वो पालेंगे फिश को, तो ऑब्वियसली बात है फिश को कंज्यूम ही किया करते होंगे, इसीलिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वे है। मूव टू आवर फोर्थ वे। फोर्थ वे क्या है हमारा, हंटिंग। उनका फोर्थ और सबसे मेन इंपॉर्टेंट वे था हंटिंग। मोस्टली अगर हम पहले की बात करें तो पहले के जो ह्यूमंस होते थे वो हंटिंग पे सबसे ज़्यादा डिपेंड होते थे कि अगर शिकार करेंगे तभी कुछ मिलेगा, जिस दिन शिकार नहीं होगा तो प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि खाना आपको ना मिले। क्यों? कब शुरू हुई हंटिंग? 5 लाख ईयर्स एगो, 5 लाख साल पहले।
5 लाख ईयर्स एगो। प्लान हंटिंग कहाँ, प्लान हंटिंग मतलब पूरी तरीके से तैयारी की गई उस हंटिंग की कि किस तरह से मारना है, कहाँ पे शिकार आएगा, कहाँ हमें जाल बिछाना है, किस वेपन का यूज़ करना है उसको मारने के लिए, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्लान हंटिंग, जिसमें पूरी प्लानिंग की जाए, ठीक है। तो इसके एविडेंस हमें कहाँ मिलते हैं? फर्स्ट इज बॉक्स ग्रोव जगह है, वहाँ पे मिलते हैं। एंड सेकेंड वन इज स्कॉनिंगन में मिलते हैं, ठीक है। डॉनली वेस्ट ऑन आइस एक ही जगह है जहाँ पे हमें क्या मिला है, कई सारे एनिमल्स जो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, उनके आप कह लो रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे हंट किए जाते होंगे वो वहाँ पे। तो डॉनली वेस्टर्न आइस वो जगह है जहाँ पे जो एनिमल्स ज़्यादा मूव करते हैं ना इधर से उधर, फ्री एनिमल्स होते हैं जो, उनके हंटिंग के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। तो आपको ये नेम याद होना चाहिए, थोड़ा सा अटपटा है बट याद करना इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ है ये जगह? जेच रिपब्लिक, हमारा वो है ना चेकोस्लोवाकिया कहते हैं, तो वो अब तो वो अलग अलग हो गया, जेच और रिपब्लिक दोनों अलग अलग हो गए। तो हमें सॉरी चेक और स्लोवाकिया दोनों अलग अलग हो गए, तो वही जो जेच है जिसका भी नाम जेच रिपब्लिक हो चुका है, वहाँ पे मिले हैं। वो कहाँ है? यूरोप के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारे 4 वेज थे जिससे जो अर्ली ह्यूमंस है वो फूड को कंज्यूम किया करता है। नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली ह्यूमन फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन साइट। अब जो हमारे अर्ली ह्यूमन थे वो कहाँ रहा करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपने जो बहुत ही पुराने ह्यूमंस थे, प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, उनको देखें अगर हम, तो वो कहाँ रहा करते थे? मोस्टली ट्रीज वगैरह पे रहा करते थे। और बाद के अगर हम देखें तो वो कहाँ मूव कर गए थे? वो मूव कर गए थे केव्स में और ओपन साइट्स में, खुली जगहों पे, ठीक है। तो गुफा वगैरह में और खुली जगहों पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। कैसे? देखो, रिकंस्ट्रक्टेड एविडेंस ऑफ रेजिडेंस। अब हमने कई सारे एविडेंस देखे हैं, रिकंस्ट्रक्ट किए हैं, किस चीज़ के? जहाँ वो रहा करते थे उस। तो हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके की, कहाँ कहाँ वो रहा करते होंगे, कहाँ उनका रेजिडेंस हुआ करता होगा। तो देखो, इसका एक मेन तरीका है प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आर्टिकल्स और आर्टिफैक्ट्स, कि अगर उन्होंने जो चीज़ यूज़ की होगी, जो भी उनके ऑब्जेक्ट्स होते होंगे, डेली यूज़ के आर्टिकल्स होते होंगे, अब जहाँ भी हम रहते हैं तो वहाँ पे हमारी डेली यूज़ की चीज़ें होती है ना, अगर हम वहाँ से जाएंगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं छूटेंगी और उससे पता चलेगा कि यहाँ पे वो रहा करते होंगे। तो इसी तरीके से हमने भी उनके रेजिडेंस के बारे में पता किया है। कैसे? देखो, मेड बाय ह्यूमंस, कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो उन्होंने खुद से बनाए होंगे, तो वो वहाँ पे छूट गए होंगे, तो उससे हमें पता चला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि टूल्स, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स, कई सारे ऐसे टूल्स होंगे या फिर जहाँ वो रहा करते होंगे तो वो पेंटिंग वगैरह बनाते होंगे किसी चीज़ की, ठीक है। जैसे वो हंटिंग करते थे, जो प्लान हंटिंग बताई है ना हमने, तो उस टाइम पे लैंग्वेज तो हुआ नहीं करती थी, भाषा तो होती नहीं थी, तो क्या करते होंगे वो एक दूसरे को ड्रॉ करके समझाते होंगे ना कुछ चित्र बना के या कोई ऐसी फिगर बना के समझाया करते होंगे, इसीलिए, ठीक है। एग्जाम्पल फ्लेट टूल्स एंड हैंड एक्सेस एट किलोम्बे एंड ओलोरजेसेल। अब हमें इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिले हैं? फ्लेट टूल्स के और हैंड एक्सेस के, इन दोनों जगहों पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब हमने टॉपिक में पढ़ा है फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन साइट, मतलब उन्होंने ट्रीज से कहाँ मूव कर गए? वो केव्स में और ओपन साइट्स में। तो केव और ओपन साइट्स में उन्होंने कैसे रहना शुरू किया, कहाँ एविडेंस मिले हैं, उस बारे में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, केव्स प्लस ओपन एयर साइट, उन्होंने कहाँ रहना शुरू कर दिया था? केव्स में और ओपन एयर साइट, जहाँ खुली हवा आती है ना, उस एरिया में, मतलब बिल्कुल खुले एरिया में रहना शुरू कर दिया था। कब से उन्होंने ये चीज, इस चीज़ को वो यूज़ में कब से लाए थे? 4 लाख to 1,25,000 ईयर्स एगो, 4 लाख साल से 1,25,000 साल के बीच में उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। क्या करना? केव्स में, गुफाओं में और ओपन एरियाज में रहना शुरू कर दिया था। इसके हमें 2 एविडेंसेस मिले। कहाँ कहाँ से मिले? फर्स्ट ऑफ ऑल मिला है लेज़रेट केव एंड सेकेंड वन इज टेरा अमाटा, ठीक है। तो 2 एविडेंस मिले हैं। तो जो हमारी लेज़रेट केव है वो कहाँ है? साउदर्न फ्रांस में है, और जो टेरा अमाटा है वो भी कहाँ है? साउदर्न फ्रांस में है, ठीक है। दोनों ही साइड्स हमारी कहाँ है? साउदर्न फ्रांस में। तो जो लेज़रेट केव है वहाँ पे हमें क्या मिला है ऐसा एविडेंस? वहाँ पे हमें मिला है 12x4 का एक शेल्टर मिला, एक छोटा सा घर मिला है जो केव के जस्ट सटा हुआ है। कहते हैं ना, केव से ऐसे टेढ़ा करके उस पर बेंट हो रखा है, बिल्कुल सहारा लिया हुआ एक हमें घर मिला है, ठीक है। वो हट टाइप है।